बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 71वां अध्याय गणपति पूजन विधि। भगवान महेश्वर ने कहा कि कार्तिकेय मैं विघ्नों के विनाश के लिए गणपति पूजा की विधि को बतलाने जा रहा हूँ, जो संपूर्ण अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाली है। गणंजयाय स्वाहा हृदय, एक दृष्टाय हुम फट सिर, अचल कर्णिने नमो नमः शिखा, गजवक्त्राय नमो नमः कवच, महोदराय चंडाय नमः नेत्र एवं सुदंडहस्ताय हुम फट अस्त्र हैं। इन मंत्रों द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। गण गुरु पादुका, शक्ति, अनंत और धर्म इनका मुख्य कमल मंडल के ऊर्ध्व तथा निम्न दलों में पूजन करना चाहिए एवं कमल कर्णिका में बीज की अर्चना करनी चाहिए। तीव्रा, ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या एवं विघ्ननाशिनी, इन 9 पीठ शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर चंदन के चूर्ण का आसन समर्पित करना चाहिए। यम सूचक वायु, रम अग्नि, लम प्लव तथा वम अमृत का बीज माना गया है। ओम लंबोदराय विद्महे माहेदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र है। गणपति गणाधिप, गणेश गणनायक, गणिक्रीड, वक्रतुंड, एक दृष्ट, मनोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, धूम्रवर्ण तथा इंद्र आदि दिक्पाल, इन सभी का गणपति की पूजा में अंग रूप से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 71वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 72 स्नान विधि कथन। श्री भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं नित्य नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठा सहित पूजा का वर्णन करने जा रहा हूँ। किसी तालाब या पोखरे से अष्ट मंत्र के उच्चारण पूर्वक 8 अंगुल गहरी मिट्टी खोदकर निकालें। उसको संपूर्ण रूप से लेकर उसी मंत्र द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। इसके बाद शिरो मंत्र अर्थात स्वाहा से उस मृत्तिका को जलाशय के तट पर रखकर अष्ट मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए। फिर शिखा मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसमें से तृण आदि को निकालकर कवच मंत्र से उस मृत्तिका के 3 भाग करना चाहिए। प्रथम भाग की जल मिश्रित मिट्टी को नाभि से लेकर पैर तक के अंगों में लगावें। तत्पश्चात उसको धोकर अष्टमंत्र द्वारा अभिमंत्रित हुई दूसरे भाग की दीप्तिमती मृत्तिका द्वारा से संपूर्ण शरीर को अनुलिप्त करके दोनों हाथों से कान, नाक आदि इंद्रियों के छिद्रों को बंद करके सांस रोककर मन ही मन कालाग्नि के समान तेजोमय अष्ट का चिंतन करते हुए पानी में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। यह मल को दूर करने वाला स्नान कहलाता है। इसको इस तरह करके जल के अंदर से निकल आवें और संध्या करके विधि स्नान करना चाहिए। हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक अंकुश मुद्रा द्वारा सरस्वती आदि तीर्थों में से किसी एक तीर्थ की भावना द्वारा आकर्षण करके फिर विनाश मुद्रा द्वारा उसको अपने समीपवर्ती जलाशय में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद शेष मिट्टी को लेकर नाभि तक जल के अंदर प्रवेश करना चाहिए और उत्तराभिमुख होकर बाईं हथेली पर उसके 3 भाग करना चाहिए। दक्षिण भाग की मिट्टी को अंगन्यास संबंधी मंत्रों द्वारा अर्थात ओम हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, सिधान से शुद्ध संहिता मंत्र से अभिमंत्रित तथा निवृत्ति आदि के द्वारा शोधित भस्म से स्नान करना चाहिए। ओम अस्त्राय हुम फट, इस मंत्र का उच्चारण करके सिर से पैर तक भस्म द्वारा मल स्नान करके फिर विधि पूर्वक शुद्ध स्नान करना चाहिए। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गुह्यक या वामदेव तथा सद्योजात संबंधी मंत्रों द्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुह्यांग तथा शरीर के अन्य अवयवों में उद्वर्तन लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय निशीथ काल में वर्षा के पहले और पीछे सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव और चूहे का स्पर्श हो जाने पर भी आग्नेय स्नान का विधान है। चुल्लू भर पवित्र जल पी ले, यही आग्नेय स्नान है। सूर्य की किरणों के दिखाई देते समय यदि आकाश से जल की वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख होकर दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ईशान मंत्र का
उच्चारण करते हुए 7 पग चलकर उस वर्षा के जल से स्नान करना चाहिए। यह माहेंद्र स्नान कहलाता है। गौओं के समूह के मध्य भाग में स्थित होकर उनकी खुरों से खुदकर ऊपर को उड़ी हुई धूल से इष्ट देव संबंधी मूल मंत्र का जप करते हुए अथवा कवच मंत्र का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है उसको पावन स्नान कहते हैं। सद्यो जाति आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो जल से अभिषेक किया जाता है उसको मंत्र स्नान कहते हैं। इसी तरह वरुण देवता और श्री अग्नि देवता संबंधी मंत्रों से भी यह स्नान कर्म संपन्न किया जाता है। मन ही मन मूल मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम पूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिए। इसका सभी जगह विधान है। विष्णु देवता आदि से संबंध रखने वाले कार्यों में उन देवताओं के मंत्रों से ही स्नान कराएं। हे कार्तिकेय, अधुना मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या विधि का सम्यक वर्णन करने जा रहा हूँ। भली भांति देखभाल कर ब्रह्म तीर्थ से 3 बार जल का मंत्र पाठ पूर्वक आचमन काल में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन शब्दों के अंत में नमः सहित स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्र पाठ करना चाहिए। ओम आत्म तत्वाय नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आचमन करने के पश्चात मुख, नासिका से और कानों का स्पर्श करना चाहिए। फिर प्राणायाम द्वारा सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं। इसके बाद मंत्र साधक पुरुष को मन ही मन 3 बार शिव संहिता की आवृत्ति करनी चाहिए और आचमन एवं अंग न्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संख्या का इस तरह ध्यान करना चाहिए। संध्या देवी प्रातःकाल ब्रह्म शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। हंस पर आरूढ़ होकर कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंग कांति लाल है। वे 4 मुख और 4 भुजाएं धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथों में कमल और स्फटिक की माला तथा बाएं हाथों में दंड एवं कमंडल शोभा पाते हैं। मध्याह्न काल में वैष्णवी शक्ति के रूप में संध्या का ध्यान करना चाहिए। वे गरुड़ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंग कांति श्वेत है। वे अपने बाएं हाथों में शंख और चक्र धारण करती हैं तथा दाएं हाथों में गदा एवं अभय की मुद्रा से सुशोभित हैं। सायंकाल में संध्या देवी की रुद्र शक्ति के रूप में ध्यान करना चाहिए। वे वृषभ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर बैठी हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट से विभूषित हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती हैं और बाएं हाथों में अभय एवं शक्ति से सुशोभित हैं। ये संध्याएं कर्मों की साक्षिणी हैं और अपने आप को उनकी प्रभा से अनुगत समझें। इन 3 के अतिरिक्त एक चौथी संध्या है जो केवल ज्ञानियों के लिए है। उसका अर्धरात्रि के प्रारंभ में बोधात्मक साक्षात्कार होता है। ये 3 संध्याएं क्रमशः हृदय बिंदु और ब्रह्मरंध्र में स्थित हैं। चौथी संख्या का कोई रूप नहीं है। वह परम शिव में विराजमान है। क्योंकि वह शिव सबसे परे हैं इसलिए इसको परम संध्या कहते हैं। तर्जनी अंगुली के मूल भाग में, तप्तरों का कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापति का, अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्मा का और हाथ के अग्रभाग में देवताओं का तीर्थ है। दाहिने हाथ की हथेली में अग्नि का, बाईं हथेली पर सोम का तथा अंगुलियों के सभी पर्वों एवं संधियों में ऋषियों का तीर्थ है। संध्या के ध्यान के पश्चात शिव संबंधी मंत्रों द्वारा तीर्थ अर्थात जलाशय को शिव स्वरूप बनाकर आपोहिष्ठा इत्यादि संगीता मंत्रों द्वारा उसके जल से मार्जन करना चाहिए। बाएं हाथ पर तीर्थ के जल को गिराकर उसको रोके रहें और दाहिने हाथ में मंत्र पाठ पूर्वक क्रमशः सिर का सेचन करना अर्थात मार्जन करना कहलाता है। इसके बाद आघमर्षण करना चाहिए। दाहिने हाथ के दोने में रखे हुए बोध रूप शिवमय जल को नासिका के सन्निकट ले जाकर बाईं इड़ा नाड़ी द्वारा सांस को खींचकर रोकें और अंदर से काले रंग के पाप पुरुष को दाहिनी पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकालकर उस जल में स्थापित करना चाहिए। फिर उस पापयुक्त जल को हथेली द्वारा वज्रमयी शिला की भावना करके उस पर दे मारे। इससे आघमर्षण कर्म संपन्न होता है। उसके बाद कुश, पुष्प, अक्षत और जल से युक्त अर्घ्यांजलि लेकर उसको ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए और यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अधुना मैं तर्पण की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। देवताओं के लिए देव तीर्थ से उनके नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करना चाहिए। ओम होम शिवाय स्वाहा।
ऐसा कहकर शिव का तर्पण करना चाहिए। इसी तरह अन्य देवताओं को भी उनके स्वाहा युक्त नाम लेकर जल से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं सिर से स्वाहा, ओम हूम शिखायै वसट, ओम हैम अस्त्राय फट। इन वाक्यों को क्रमशः पढ़कर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं अष्ट विषयक न्यास करना चाहिए। 8 देवगणों को उनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर तर्पणार्थ जल अर्पित करना चाहिए। यथा ओम हाम आदित्येभ्यो नमः, ओम हाम वसुभ्यो नमः, ओम हाम रुद्रेभ्यो नमः, ओम हाम विश्वेभ्यो नमः, ओम हाम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम हाम मरुदभ्यो नमः, ओम हाम भृगुभ्यो नमः, ओम हाम अंगिरोभ्यो नमः। तत्पश्चात जनेऊ को कंठ में माला की भांति धारण करके ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। ओम हाम अत्रये नमः, ओम हाम वसिष्ठाय नमः, ओम हाम पुलस्तये नमः, ओम हाम कृतवे नमः, ओम हाम भरद्वाजाय नमः, ओम हाम मरीचये नमः। इन मंत्रों को पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियों को ऋषि तीर्थ से एक एक अंजलि जल देना चाहिए। तत्पश्चात सनकादि मुनियों को 2-2 अंजलि जल देते हुए निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़ें। ओम हाम सनकाय वषट, ओम हाम सनंदाय वषट, ओम हाम सनातनाय वषट, ओम हाम सनत कुमाराय वषट, ओम हाम कपिलाय वषट, ओम हाम पंचशिखाय वषट, ओम हाम ऋभवे वषट। इन मंत्रों द्वारा जुड़े हाथों की कनिष्ठिकाओं के मूल भाग से जलांजलि देनी चाहिए। ओम हाम सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषट। इस मंत्र से वषट स्वरूप भूत गणों का तर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके दोहरे मुड़े हुए कुश के मूल और अग्रभाग से जल की 3-3 अंजलियां दिव्य पितरों के लिए अर्पित करना चाहिए। ओम हाम कव्यवाहनाय स्वधा, ओम हाम नलाय स्वधा, ओम हाम सोमाय स्वधा, ओम हाम यमाय स्वधा, ओम हाम अर्यमणे स्वधा, ओम हाम अग्निश्वातेभ्यः स्वधा, ओम हाम बर्हिषदभ्यः स्वधा, ओम हाम आज्यपेभ्यः स्वधा, ओम हाम सोमपेभ्यः स्वधा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर विशिष्ट देवताओं की भांति दिव्य पितरों को जलांजलि से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम ईशानाय पित्रे स्वधा कहकर पिता को, ओम हाम पितामहाय स्वधा कहकर पितामह को तथा ओम हाम शांत प्रपितामहाय स्वधा कहकर प्रपितामह को भी तृप्त करना चाहिए। इसी तरह समस्त प्रेत पितरों को तर्पण करना चाहिए। यथा ओम हाम पितृभ्यः स्वधा, ओम हाम पितामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम वृद्ध प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम मातृभ्यः स्वधा, ओम हाम मातामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम प्रमातामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम वृद्ध प्रमातामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा, ओम हाम सर्वेभ्यः ज्ञातिभ्यः स्वधा, ओम हाम सर्वाचार्येभ्यः स्वधा, ओम हाम दिगभ्यः स्वधा, ओम हाम दिग्पतिभ्यः स्वधा, ओम हाम सिद्धेभ्यः स्वधा, ओम हाम मातृभ्यः स्वधा, ओम हाम सिद्धेभ्यः स्वधा, ओम हाम मातृभ्यः स्वधा, ओम हाम ग्रहेभ्यः स्वधा, ओम हाम रक्षोभ्यः स्वधा। इन वाक्यों को पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहों, वृद्ध प्रपितामहों, माताओं, मातामहों, प्रमातामहों, वृद्ध प्रमातामहों, सभी पितरों, सभी ज्ञातिजनों, सभी आचार्यों, सभी दिशाओं, दिग्पतियों, सिद्धों, मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसों को जलांजलि देनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 72वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।